नमस्कार। आज का वीडियो जो है बहुत ही दुखद वातावरण में न चाहते हुए ही मुझको बनाना पड़ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हड्डन कॉमेडियन इधर इन्हें त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से ये त्रासदी के दौर में इनका लड़का असामयिक रूप से जो घटना हुई है उसको सभी लोग जानते हैं। बेगुनाह, बेमसरफ, निरपराध उत्पीड़न का शिकार हुआ। सारी घटना आप लोग जानते हैं। उस लड़के की जान बचाने में नसीब ने तो हड्डन कॉमेडियन ने जो कोई हैसियत थी भी नहीं, कमाने खाने वाले व्यक्ति थे, दूसरे को हंसा करके अपना पेट भरने का काम करते थे। लेकिन इन्होंने अपने बेटे सुहेल लड़का, हम बता दें आपको कि नाम तो भले ही मोहम्मदन है, लेकिन सुहेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहा था। हमें लोगों ने दिखाया, उसके तमाम फोटो दिखाया है, वीडियो दिखाया है, जिसमें वो माननीय मंत्री जी के बगल खड़ा हुआ है। बगल खड़ा होना भीड़ में अलग की बात होती है। हमने जो देखा मतलब इतना अधिक सक्रिय था। गांव वाले उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं होनहार गिरवान के होठ टिकने पर। कहते हैं जिसको जाना होता है वो इतना कुछ वो कर देता है कि उसको लोग जो है काफ़ी दिनों तक नहीं बल्कि एक लंबे युगों तक याद करते हैं। सुहेल उसी में से लड़का था। सुहेल की जान बचाने के लिए हमारे हड्डन ने जो है अपनी सारी हैसियत मिटा दिया। बाराबंकी में इलाज हुआ, वहाँ से कुछ नहीं वो हुआ तो लखनऊ बेचारे ले गए। बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन हड्डन ने जो है जैसे भी लोगों की मदद से अपनी हैसियत से जैसे भी हुआ उसकी जान बचाने में अपनी हैसियत मिटा दिया। लेकिन इसको मालिक का क्या कहा जाए। 12 तारीख से कोमा आईसीयू में, 12 तारीख से 26 तारीख का टूटे और फिर 12 तारीख से 26 तारीख जी 12 तारीख से 26 तारीख तक अस्पताल में अस्पताल में। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में अस्पताल, और वो भी लखनऊ और बाराबंकी बड़े अस्पतालों की बात करते हैं, मियो आज के दौर में जो है अस्पताल में गरीब का इलाज कराना मुश्किल। लोग जो है अब वो भावना चली गई कि डॉक्टर भगवान होता है। अब तो डॉक्टर एक रोजगारी हो गया है, व्यवसायी हो गया है, और उसको मरीज की गरीबी अमीरी से कोई ख्याल नहीं होता है। सुना होगा आप लोगों ने, तो पैसे के लिए लोग लाश तक नहीं देते हैं। पैसे के लोग जो है मरी हुई लाश को जो है वो ऑक्सीजन में रखे रहते हैं और आज की स्थिति है। इसके बावजूद हड्डन ने जो है अपनी सारी हैसियत मिटा दी। इनके यार दोस्तों ने, मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदारों ने, सब ने मिल करके जो है एक पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि मालिक के सामने किसी की चलती नहीं। और आखिर में जो बुढ़ापे की लाठी लोग कहते हैं, लड़का बुढ़ापे की लाठी होती है। हर व्यक्ति जो है जब पैदा होता है तो वो सोचता है कि हमारा लड़का जो है जब जवान होगा और मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी चिट्ठी को मेरी जो है वो कांधा देगा। और वही लड़का जब असमय में ख़त्म हो जाता है और बाप को लड़के की चिट्ठी, लड़के की जो है वो जो लाश है अपने कंधे उठानी पड़ती है, तो ये छाती नहीं धरती फट जाती है। ऐसा जो है माना गया है, लिखा पढ़ा हुआ है कि बाप के सामने पुत्र की जब मौत होती है तो बाप जो है वो क्या उसकी हालत होती है। सुहेल चला गया, उसकी याद में उसकी माँ सुहेल चला गया। हम आए थे पिछली बार हम आए थे यहाँ पर। सुहेल की माँ भी हमको मिली थी, उनकी तबीयत खराब थी।
मैं घर गया था, अंदर गया था और बाहर ऑटो खड़ा हुआ था अस्पताल ले जाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमको देखा तो सोहेल की मम्मी जो है रुकी और रुक करके फिर हमसे तमाम रोई भी, तमाम बातें हुई और हमने कहा भी था कि ठीक है आप अस्पताल जाओ। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था कि लड़के ने तो साथ छोड़ ही दिया। बुढ़ापे की लाठी थी वो ख़त्म ही हो गई। जो बुढ़ापे का एक सहारा पत्नी होती है वो इतनी जल्दी साथ छोड़ देगी, ये मुझे यकीन नहीं था। काफ़ी उसका भी इलाज कराया, लड़के का भी इलाज कराया, पत्नी का भी इलाज। 26 तारीख के दम तोड़ी, 26 तारीख की रात में 2 बजे से बोल बंद तो बंद। सोहेल के मरने के बाद उनकी माँ की जो है बंद आवाज़, अब बंद भी क्या, जिस बच्चे को माँ जो है 9 महीने तक गर्भ में रखती है, पैदा करती है, कितनी तकलीफ होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये लिखा हुआ है। और उसी माँ के सामने, जिस माँ के सामने बेटे की अर्थी उठे तो वो माँ तो बेहोश हो ही जाएगी। बेहोश नहीं हुई, बेहोश होने के बाद में फिर होश में आने का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। और आखिर में कल जो है वो भी अपने बेटे के साथ जन्नत पहुंच गई। इनको जो है बेसहारा छोड़ दिया, इनके बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। माँ और बाप का साया जो है बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। बीवी का सहारा बुढ़ापे में जो है बहुत होता है, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे जो कोई भी हो। लेकिन जो दर्द अपनी पत्नी से लोग शेयर कर देते हैं वो दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हैं। आखिरकार उन्होंने भी अपने बेटे के गम में जो है, सोहेल के गम में जो है अपनी जान दे दी और कल उनका भी इंतकाल हुआ। परसों रात 12 बजे बड़े भैया तुम्हारा चेला नसीब हमारे बड़े भाई यही गम सोहेल के लेके अपने ऊपर गम डालन कि हमारा बड़ा लड़का मरा, पोता मरा, मेहरवा मरी, समझ याददाश्त आ गई उनके ऊपर, नस फट गए। तो ये बहुत फालिश है सर। पिछली बार जब मैं आया था आप नहीं थे, पिछली बार जब आपके लड़के की घटना हुई, लड़का आपका वहाँ अस्पताल भर्ती था, तब मैं आया था। नसीब का हमारे जो है हमारा साथ करीब 45-50 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। नसीम हमारे एक दाहिने हाथ, लोग कहते थे नसीम और बेचन और गुप्ता फला इनके जो है आँख कान और हाथ पैर हैं। नसीब हमारे उन लोगों में से थे। हमारे घर के बच्चे तक उनको जानते थे। हमारे घर के लोग, हमारी माँ हुआ तो इनकी माँ को भी जानती थी, चौरी में रहती थी और वो अक्सर जो है चौरी वोरी जाया करती थी। अम्मा बाल बच्चे की दवाई करती थी। हाँ, बाल बच्चे की दवाई करती थी वो, और वो जो है हमारे यहाँ जाती थी। नसीब हमारे जो थे वो नसीबे थे। नसीब को पिछली बार जब हम आए तो घर में कोई और नहीं परिचित नहीं था, तो हमने नसीब को बुलवाया था। नसीब आए यहाँ पर, नसीब आए और नसीब के साथ हमने यहाँ का जो है वो किया था। और बेटे का गम, पत्नी का गम, भतीजे का गम, सोहेल का गम, उनके नहीं, दाहिना हाथ लाठी, नसीब का मौत जो है उसका सारा भार जो है वो तुम्हारे ऊपर आया ना। बेटे का गम, पत्नी का गम, और दोनों के गम को 40 दिन भी नहीं पूरा हुए थे। 16 दिन में ही बेटे की अर्थी निकल गई, कल पत्नी की अर्थी निकल गई। जिंदगी का सहारा बेटा भी चला गया, जिंदगी का सहारा पत्नी भी चली गई। जो रहा, जो बचा कुचा था, लोग कहते हैं बड़ा भाई जो है भगवान के समान होता है, पिता के समान होता है। आखिर वो भी न भतीजे का गम सह पाए, न बहू का, ये छोटे हैं, छोटी बहू थी, न बहू का गम सह पाए और दोनों के गम में जो है खुद भी जो है वो इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख भगवान करे किसी दुश्मन को भी न पड़े, जितना बड़ा गम ये हो गया। 16 दिन में ही बेटा चला गया, पत्नी चली गई और भगवान स्वरूप जो इनका भाई था, नसीब भाई हमारे थे, नसीब भाई के जाने से इनको तो इनके भाई थे, इनके गार्जियन थे, दुख हुआ ही हुआ है। हम लोगों का जो है सीना जो है वो फट गया है। इतने बढ़िया थे, इतने वफादार थे, हमारे उन बहादुर जाबाजों में से एक थे वो, जिसके बल पर हम लड़ाई यहाँ लड़ते थे।
धेमा गांव की हमारी बड़ी लंबी लड़ाई हुई है और उसमें जो है हमारे भाई नसीब हमारे साथ थे। हम इन तीनों लोगों के दुख को बर्दाश्त नहीं करते और हम मालिक से ये दुआ मांगते हैं, हम भगवान से ये दुआ मांगते हैं, हम बता दें कि हमारे नसीब और हग्गन ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये लोग उसमें थे, ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, एक इंसान के रूप में काम कर रहे थे। हम जो है इन तीनों लोगों को अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से जो है हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं और भगवान से, मालिक से ये दुआएं करते हैं कि मालिक जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये जो सामाजिक पहाड़ टूट पड़ा है हग्गन के ऊपर, अब हग्गन बोल नहीं पा रहे हैं, हग्गन रो भी नहीं पा रहे हैं। लोग कहते हैं जब अधिक दुख पड़ता है तो आदमी बोल भी नहीं पाता है, रो भी नहीं पाता है। तो हग्गन की स्थिति वो हो गई है जो कि उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। इस आदमी ने अपने सारी जिंदगी जो है दूसरों को हंसाने में बिता दिया, लेकिन आज इसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ना मालूम भगवान की क्या वो थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जो है हग्गन की पत्नी को, इनके बेटे को और हमारे इनके जो बड़े भाई थे नसीब भाई, हम तीनों लोगों को जो है आज ये हमारी श्रद्धांजलि वीडियो बन रही है, श्रद्धांजलि वीडियो बन रही है। इसके बाद से आप मैं हग्गन की कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। और हम चाहते हैं कि ईश्वर, उनके पत्नी भी नहीं नसीब भाई की बीवी भी नहीं, बड़ा लड़का भी उनका भी खत्म हो गया। आज वो लड़के जो ना है दो बच्चन के खतिया जिंदगी काटने के लिए कसम खाई, दो लड़का लिए घर में है, अब आज उनका सहारा देने वाला कोई नहीं। ये बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, आप पर टूटा है, नसीब भाई पर टूट पड़ा है, पूरे परिवार पर टूट पड़ा है, उनके चाहने वालों पर टूट पड़ा है। और ये अब इस मुसीबत से जिसने मुसीबत डाली है, जो मुसीबत डालता है ऊपर वाला वही मुसीबत हटा सकता है। जितने में भगवान रखना चाहता है उतने में रहना पड़ता है, इसमें किसी का कोई बस नहीं होता है, कोई बस नहीं होता है। ना अब रोने से कुछ वापस आने वाला है, ना चाहे जो कुछ करो वो वापस नहीं आने वाला है, वो वापस नहीं आने वाला है। और हम आपसे कहते हैं हिम्मत करो, मालिक की याद करो। तुमने जिंदगी भर दूसरे को हंसाने का काम किया है, रुलाने का काम सिर्फ मालिक ने किया है। मालिक ने ये गुनाह कैसे किया है? हालांकि मालिक कभी गुनाह नहीं करता है, मालिक की जो मर्जी होती है वही करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है मालिक ने किया है। हम जो है हग्गन भाई के और इनके परिवार के प्रति वो हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस जो ये पहाड़ टूटा है दुख का, उसमें इनको शक्ति दे, साहस दे, ताकि ये अपने हंसाने वाला कार्यक्रम जो है करते रहें। क्योंकि दूसरे को हंसाना, दूसरे को हंसाना जो है किसी संत महात्मा से काम नहीं होता है, किसी पूजा पाठ से कर्म नहीं होता है। और वो काम नसीब हग्गन ने किया है, हमेशा जो है अपने दुख को दबा करके जो है लोगों को हंसाने का काम किया है। मालिक इनको जो है हमेशा इसी तरह वो हिम्मत दे, साहस दे और जो है इनको जो ये ऊपर पहाड़ टूटा है इसको सहने की शक्ति दे। आपका एक बेटा जो है वो आपके ए भैया इनका आपका एक बेटा जो है वो आपके दुबई में थे, ये हाँ, दुबई में है, वो दुबई में, एक दुबई में, ये यहाँ रहते हैं। आपके चार बेटे हैं, एक खत्म हो गया, अब 3 लोग बचे। ठीक है साथियों, मैं इसी के साथ जो है फिर एक बार में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और इनके पुत्र को, इनके पत्नी को हमारी बहू वो भी लगती है, क्योंकि नसीब हमको भैया कहते थे, हमारे घर में औरतों को भाभी कहते थे। इनको जो है जन्नत अदा करे और जो है इतना बड़ा अपार सुख सहने की शक्ति है। और इसी के साथ आज हमें कल मालूम हुआ था तो मैं आज यहाँ पर आया था। आज ये वीडियो बनाने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन श्रद्धांजलि हम देंगे, ज़रूर देंगे। हम हग्गन को देंगे, नसीब हमारे जान थे उनको देंगे और मालिक से दुआएं कर रहे हैं कि सब लोग खुश रखें, जो लोग बाकी बचे हैं उनको स्वस्थ रखें। इसी के साथ हम एक बार फिर आप सबसे विदा ले रहे हैं। मैं भोलानाथ मिश्रा आप सबसे